मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते गलते और ढलते देखा। मैंने उनको गोली जैसे चलते देखा। हमको लगा कि कल तो बहुत कुछ बोल रहे थे नेता विरोधी दल, लेकिन आज तो हद हो गई, लोग भाग खड़े हो गए। जरा सब लोग गौर से सुनिएगा, समझिएगा। स्टूडेंट ने टीचर से पूछा का क्या अर्थ है। छात्र पूछता है शिक्षक से, शिक्षक जवाब देता है। इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मान लो कि दो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा है, दूसरा बेहद गंदा होता है। मैं उन दोनों को मशवरा देता हूं कि वे नहाकर साफ सुथरा हो जाएं। अब तुम लोग बताओ कि उनमें से कौन नहाएगा। तो स्टूडेंट ने कहा जो गंदा है वो नहाए। टीचर ने कहा नहीं, बल्कि साफ व्यक्ति ऐसा करेगा क्योंकि उसे नहाने की आदत है, जबकि गंदे को सफाई का महत्व मालूम ही नहीं। अब बताओ कौन नहाएगा। तो स्टूडेंट कहता है साफ व्यक्ति नहाएगा। टीचर कहते हैं नहीं, बल्कि गंदा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसे सफाई की जरूरत। बस अब बताओ कौन नहाएगा। स्टूडेंट कहता है जो गंदा है वो नहाएगा। टीचर ने कहा नहीं, साफ व्यक्ति को नहाने की आदत है और जबकि गंदे को नहाने की। अब बताओ कौन नहाएगा। टीचर कहते गलत, नहीं कोई नहीं नहाएगा क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं है, जबकि साफ को नहाने की जरूरत क्या है। अब बताओ कौन नहाएगा। तो स्टूडेंट कहता है कोई नहीं। स्टूडेंट ने फिर कहा सर आप हर बार अलग जवाब देते हैं और जवाब सही मालूम पड़ता है, हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा। तो टीचर ने कहा बस यही तो है पैराडॉक्स। कल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था, आज भी देते हैं कि एक बड़ी जिम्मेवारी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उनके इस भरोसे को, जनता के भरोसे को, जो उनकी उम्मीदें हैं उस पे हम जरूर कायम करने का प्रयास करेंगे। हमको लगा कि कल तो बहुत कुछ बोल रहे थे नेता विरोधी दल, सफाई दो सफाई दो। हालांकि हमने अपनी बात को रखा और हमें पता था ये सच का सामना नहीं कर पाएंगे। हमको लगा जो कल हमने बात रखी, आज तो कम से कम हिम्मत करके कुछ तो हमको कहेंगे। लेकिन आज तो हद हो गई, बिना कटौती प्रस्ताव पेश किए हुए लोग भाग खड़े हो गए। इन लोगों का चाल चरित्र, कल तो हम बहुत कुछ बताए थे, आज भी जो बचा होगा उसको भी पूरा कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और बिहार के हर एक लोगों की नजर है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य को लेकर के कितनी गंभीर है और किन किन योजनाओं को ला रही है और क्या क्या कर रही है। जब मौका मिला स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तो कई बार हम लोगों ने बैठकें की, गंभीरता से विभाग में समीक्षा की और हम लोगों का ये इंटेंशन था कि लोगों को दवाई मिलनी चाहिए, लोगों का इलाज होना चाहिए, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, एम्बुलेंस की सेवा होनी चाहिए, साफ सफाई अस्पतालों में होनी चाहिए, दवा की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, और आजकल टेक्नोलॉजी का जमीन है, मशीन का जमाना है, तो इक्विपमेंट्स जितने हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। और साथ ही साथ जो मरीजों के साथ आते हैं उनको कठिनाई ना हो रहने में, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है हम लोग देखें। तो महोदय आपके अनुमति से आज हम बताना चाहेंगे विभाग ने क्या काम किया है, क्या हो रहा है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो महोदय शुरुआत करते हैं। जीवन की रीढ़ है स्वास्थ्य, खुशियों की नीड है स्वास्थ्य, प्रकृति का उपहार, अपनों का प्यार, ईश्वर का उपकार, प्रगति का आधार है स्वास्थ्य। तो महोदय अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझदारी जीवन के दो सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। तो महोदय जब विभाग हमने संभाला
तो उसके बाद हम लोगों ने, प्रत्यय जी यहाँ बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं, हम लोगों ने मिशन 60 डेज की शुरुआत की, जहाँ बिहार भर में जितने भी अधिकारी हैं, सीएच हैं या सुपरिटेंडेंट हैं, मेडिकल कॉलेज के हों, जिला अस्पताल के हों, सभी लोगों को बुलाया गया और एक टारगेट दिया गया। ये पहला स्टेप है, मतलब 60 दिन के बाद खत्म होने का नहीं, उसके बाद जो सेकेंड मिशन 60 डेज का है वो अलग है, लेकिन इतनी गंभीरता से हम लोगों ने उस पर विशेष तौर पे निर्देश ये दिया गया कि सफाई हो। आप लोग जानते हैं कि अस्पताल अगर हाइजीनिक नहीं होगा तो और कहाँ होगा, तो उसको देखते हुए मिशन 60 डेज की शुरुआत की गई। सफाई, दवाई, उपकरण, जितनी खामियां थी उसको दूर किया जाए। हेल्प डेस्क हो, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट हो, समय पे लोगों को मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। पौष्टिक आहार जो है लोगों को वो मिले, डॉक्टर नर्स की अवेलेबिलिटी हो, और मिशन 60 डेज को पीएचसी लेवल तक ले जा रहे हैं अब हम लोग। तो जो दवा जो पहले मिलता था अस्पतालों में मुफ्त, उसकी सूची 387 थी, अब उसको जो है बढ़ा करके 611 दवाएं जो है उसमें की गई। इसमें महत्वपूर्ण दवाएं भी हैं। पहले किडनी ट्रांसप्लांट होता था लेकिन उसकी दवाएं नहीं मिला करती थी, मुफ्त में नहीं मिला करता था मरीजों का। हमारे डिपार्टमेंट में वो भी किया गया, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी का जो दवा है जो आगे खाना पड़ता है वो भी हमारी सरकार जो है उसमें देने का काम करेगी। और आवश्यक उपकरण जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 271 इक्विपमेंट्स होने हैं, मैंडेटरी है। सब डिविजनल में 227 इक्विपमेंट, सीएचसी में 291, पीएचसी में 107, और आवश्यक जो जांच होना है मेडिकल कॉलेज में वो 161 जांच होने हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 148, सब डिविजनल में 91, सीएचसी में 75, और हम लोगों ने एक बेहतर ढंग से एक पॉलिसी भी बनाई है। आप देखा करते होंगे कि कोई भी डॉक्टर जो है कभी भी रेफर जो है पेशेंट को कर देता है, पट्टा भेज देता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक रेफरल पॉलिसी, एक गाइडलाइन तय किया है कि उसी आधार पर आप जो है मरीजों को आप जो है रेफर कीजिएगा। तो ये नई पॉलिसी बनी है, इसका ब्यौरा जो है सभी लोगों को दे दिया गया है, और जरूरत पड़ेगी तो लोगों को अवगत कराने के लिए जो स्टाफ वगैरह है उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था जो है हम लोग कराएंगे, ताकि रेफर पॉलिसी जो है उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। और हम लोगों की कोशिश है कि जो पटना में जो भीड़ होता है, जो इलाज के लिए मरीज आते हैं, व्यवस्था जो है आप देखते होंगे इतना ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं हम करें ताकि मरीजों को पटना ही ना आना पड़े, जिला में ही हम उनको इलाज जो है प्रबंध कर दे, और जो भी उसके लिए जरूरत होगा, डॉक्टर की उपलब्धता हो, इक्विपमेंट्स हो, टेक्निकल स्टाफ्स हो या अदर स्टाफ्स हो, वो सारे काम को जो है हमारा विभाग जो है आगे का रोड मैप जो हम लोगों ने तय किया है उसके तहत हम लोग करेंगे। तो ये रेफर पॉलिसी जो है, जो गाइडलाइन बना है, इससे हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो अपने जिम्मेदारियों से बचते थे कम से कम वो जिम्मेदार हो जाए और चीजों को देखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ, इनसे विमर्श के बाद इनके अनुमति से हम सब लोगों ने एक तय किया था कि कम से कम बिहार में 1 लाख लोगों का मोतियाबिंद का हम फ्री में ऑपरेशन करें। और हम लोगों ने जो टारगेट दिया था 1 लाख का, मुझे खुशी है इस सदन में बताते हुए कि कल तक 98,000 ऑपरेशन हो गए थे, और आज अगर मिला लें तो लगभग हम समझे कि अपने लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है विभाग को जो है प्राप्त हुई है, इसलिए हम सोचे, और इसका नाम जो रखा गया था बिहार नेत्र ज्योति अभियान। तो इससे बहुत गरीबों को जो है लोगों को फायदा हुआ है, मरीजों को फायदा हुआ है।
और साथ ही साथ बार बार चर्चा चलती थी कि भाई डॉक्टर जो है उपस्थित नहीं रहते हैं। अभी कई सदस्य जो है इस बात को उठा रहे थे, बीच में टाइट हुआ था, फिर लूज हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ सब लोग हैं, हम लोगों की चिंता होती थी कि भाई डॉक्टर जो है अपना, जब तक डॉक्टर नहीं रहेगा तो अस्पताल का क्या मतलब रहेगा, इलाज तो होगा नहीं। अब कई ऐसे डॉक्टर जो थे सालों साल से गायब थे, कोई 10 साल से गायब है, कोई 15 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि भाई एक एक करके जो है लोगों का फाइल आता है, आप एक एक करके बर्खास्त करते हैं। 15 साल पहले जो एब्सेंट है अब जो है अब आ रहा है, तो ऐसे जो डॉक्टर हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। तो हमके अनुमति से हमारे विभाग ने एक साथ 700 डॉक्टरों पे जो है कार्रवाई करने का काम किया, और एक दिन तो कैबिनेट में जो लगभग 70 से 80 लोगों को हम लोगों ने निकालने का काम किया। तो ये स्पष्ट है कि भाई सरकार पैसा देती है, डॉक्टरों को सैलरी देती है, हर एक चीज उपलब्ध कराती है, तो कम से कम डॉक्टरों की उपस्थिति जो है वो होना चाहिए। और भी इसकी व्यवस्था उपस्थिति को लेकर के आगे हम बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अब तक जो है इतनी बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया, जो महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग हम लोगों को 1,60,000 लोगों की आवश्यकता है, जरूरत है, पदे रिक्त है, और इसकी कवायद जो है शुरू कर दी गई है कि रिक्त पदों को हम लोग भरे। और इसके तहत हम सब लोगों ने लगभग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोगों ने 13,000 तो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, और लगभग अब तक 7,987 पदों का सृजन किया जा चुका है, और शेष जो है वो कार्रवाई चल रही है, अंतिम रूपरेखा दी जा रही है, और इस चीजों को हम कर लेंगे। अस्पताल में बेहतर होगा जब सपोर्टिंग स्टाफ होगा, टेक्नीशियन होगा, नर्सेज होंगी, डॉक्टर होंगे, या और भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें जहां भी रिक्त पदे हैं उसको आवश्यकता अनुसार, क्योंकि आगे भी कई जगह जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, बेडें बढ़ाई जा रही है, संख्या बढ़ाया जा रहा है, पीएचसी वगैरह ये वो वेलनेस सेंटर से लेके मेडिकल कॉलेज नए जगह खुलने हैं, तो हम लोग पहले ही जो है पद जो है उसका जो हम लोग सभी चीज सृजन कर ले, ताकि बाद में जो है कठिनाई लोगों को ना हो, इसकी भी जो है तैयारी जो है वो की जा रही है। और सुपरविजन जो है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में, खास तौर पे जो दवाओं का जो सुपरविजन है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उसके लिए किया जा रहा है, ताकि नकली दवा, फालतू दवा, एक्सपायरी दवा लोगों को ना उपलब्ध हो। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इमरजेंसी कैडर। हड़ताल के समय इमरजेंसी कैडर के तहत डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए हड़ताल हो जाता था तो डॉक्टर जो है उपलब्ध नहीं हो पाते थे, हड़ताल में लगे रहते थे। इसके लिए एक इमरजेंसी कैडर जो है हम लोगों ने बनाने का काम किया कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कम से कम मरीजों का जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और बाकी मॉनिटरिंग के लिए कमांड सेंटर की स्थापना की गई है विभाग में। सीसीटीवी कैमरा के द्वारा इंश्योर किया गया है कि सब चीज ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा। ट्रांसपेरेंसी को लेकर के रियल टाइम मॉनिटरिंग जो रोड डिपार्टमेंट में भी हुआ वो यहाँ भी हुआ है, और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हम लोग जो है विभाग के द्वारा जो कराया करते हैं। और हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी का, महिलाओं को लेकर के जो हमारी सरकार की सोच है। और अभी तक जो भी अस्पताल में जो स्टूडेंट्स होते थे, पढ़ाई करते थे, डॉक्टर्स होते थे, तो उन लोगों को सैनिटरी नैपकिन जो है वो नहीं उपलब्ध हो पाता था, लोगों को कठिनाई आती थी। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, इंसिनेटर मशीन, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के अंतर्गत है। इसके लिए जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हेल्थ डिपार्टमेंट का फॉर लेडीज है, महिलाओं के लिए है, उसमें हम सब लोग इसको लगाने जा रहे हैं। और
लगभग 193 वेंडिंग मशीन और 98 जो है आपका इंसिनेटर मशीन जो है इंस्टॉल जो है अब तक कर दिया गया है, और जो बाकी का है उसको भी कराया जाएगा। और डिपार्टमेंट विचार भी कर रहा है कि जो महिलाएं जो अस्पताल में भर्ती भी होती हैं तो क्या हम उनको भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इस पे भी विचार जो है सोच रहा है, विचार कर रहा है। तो बहुत ही एक नेक सोच है जो डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है। और साथ ही साथ अब मरीजों को ये भी फायदा होने लग गया, हर जगह स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है हर जिलों में दे दिया गया है जिला के अस्पताल में। अब ओपीडी जो है 2 बार होगा, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और 4 बजे से 6 बजे तक जो है ओपीडी की व्यवस्था जो है कराई गई है ताकि मरीजों को दिक्कत ना आए। और डायबिटीज और बीपी के मरीजों को सिर्फ 3 दिनों के बजाय अब 30 दिनों की दवा दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को आईएफए, आयरन एंड फॉलिक एसिड और कैल्शियम की पूरी खुराक जो है एक मुश्त दी जाएगी। पीएमसीएच में कई लोग जो इंटर्न करते हैं, स्टाइफंड को मांग करते हैं, उसको भी विभाग ने जो है उनके मांग को जो है देखा है, पूरा किया है। और कई सदस्य आशा ममता को लेकर के सवाल जो है वो पूछ रहे थे। ये आशा ममता जितने हैं, ये सब जितने हेल्थ सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। और हम लोगों की कोशिश है, जो बहनें एएनएम हैं, जो अस्पतालों को देखती हैं, नर्सेज हैं, उनको काफी तकलीफ होती है। आप देखते होंगे बांका की है, उनको बगहा जो है पोस्टिंग मिल गया, बहुत दिक्कत होता है। कई सदस्य जो हैं कई बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये करा दिया जाए, उनको दिक्कत होता है, महिला हैं, कहाँ जाएंगी। इसके लिए भी उन बहनों के लिए जो है हम लोग एएनएम को लेकर के स्टेट कैडर जो है लाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, डॉक्टरों की भी डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग हो जाए, उस पर भी विभाग जो है विचार कर रहा है ताकि उपलब्धता हो। कई बार भेज दिया जाता है, लोग जाते नहीं है, दूर होने का हवाला देते हैं। तो ये व्यवस्था होगी तो सारा चीज जो है ठीक रहेगा, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, नर्सेज उपलब्ध रहेंगे। तो इस पे जो है विचार जो है गंभीरता से कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि हर जगह हेल्थ मैनेजर होते हैं, संविदा पे होते हैं। कोई कोई लोग जो है 8 साल से, 10 साल से, 5 साल से एक ही जगह है, उनके लिए भी विभाग जो है स्टेट कैडर जो है लाने का काम कर रही है ताकि सही कोई गलत ना कर पाए, कोई गड़बड़ ना कर पाए। तो ये सोच है सरकार की और इस पे हम लोग सभी लोग जो है काम कर रहे हैं। और एक अनोखा काम हुआ है जो देश में अब तक किसी राज्य ने नहीं किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, जहां डॉक्टरों से आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है परामर्श ले सकते हैं, सारी चीजें हैं। और ये निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा है, संजीवनी के थ्रू आप जो है ये परामर्श ले सकते हैं। इस पे और भी इसको बेहतर और बढ़ाया जाएगा, उस पर हम लोग सब लोग विभाग के लोग विचार कर रहे हैं। और तो ज्यादा कुछ स्वास्थ्य को लेकर के अभी हम लोगों को नई नई जिम्मेवारी मिली है, बहुत कुछ जो है काम अभी बाकी है। जो चीज हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया है, रोड मैप बनाया है, अब समय है कि इसको इम्प्लीमेंट जो है ढंग से किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग ढंग से हो, चीजों का मेंटेनेंस जो है ढंग से हो। और खाने रसोई दीदी की रसोई की बड़ी तारीफ हो रही है, सफलता पूर्वक जो है दीदी की रसोई जो है चल रहा, लोगों को पौष्टिक भोजन मिल रहा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और यही नहीं, जो लॉन्ड्री का, बेडशीट का, कपड़ा जो धोने का, साफ सफाई का भी जीविका दीदी को देने का चार निर्णय लिया जा रहा है महोदय। तो ये बड़ा अच्छा काम जो है हर जगह जो है हो रहा। और साथ ही साथ आप देखिएगा 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में देने के लिए 580 करोड़ आवंटित किए गए हैं ताकि
जिला में जैसे हमने पहले कहा कि लोगों को रोकना है, तो उस हिसाब से हमको मॉडल अस्पताल बनाने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में हम लोग सहरसा गए थे, वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉडल अस्पताल को देखा था। बेहतरीन ढंग से सारी चीजें की जा रही है। अब तो डिस्प्ले सेंटर है, दवा की उपलब्धता भी उसमें दिखाना है, डॉक्टर का रोस्टर, कौन कौन डॉक्टर किस किस दिन है, सारा चीज है, हेल्प डेस्क होना चाहिए, सारी चीजें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा भी था दवा कौन कौन से उपलब्ध है। हिंदी में बोर्ड था, इंग्लिश में बोर्ड था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी बोर्ड को जो है वो लगवाया जाए। उस पे भी जो है विभाग जो है काम कर रहा, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। साथ ही साथ प्रति इलाजरत मरीज को मुफ्त दी जाने वाली दवाओं की राशि में वृद्धि की गई। दूर होगी दवाओं उपकरणों की किल्लत। इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी लैब बनेंगे तीमारदारों के रहने में, कि पीएमसीएच एनएमसीएच में होगी व्यवस्था। अस्पतालों की गुणवत्ता को दूसरे लेवल पर लाया जाएगा। राज्य में 2135 पैरा मेडिकल कर्मचारी होंगे। 20 नए पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना। डिस्प्ले पर दिखानी होगी रक्त की उपलब्धता। सीसीबी हर सदर जिला अस्पताल परिसर में अलग से सृजित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण। बिहार में बीमार नवजातों का इलाज के लिए स्पष्ट और बिन समझौता वाली विशेष नीति बनी है, जिससे इलाज में जो है लोगों को दिक्कत ना आए। तो महोदय इतना काम जो है विभाग कर रहा है। अब रही बात, ज्यादा समय नहीं रह गया, ज्यादा कुछ तो हम बोलेंगे नहीं, समय पे सारी चीजों को रखेंगे आगे। लेकिन एक बात, इनका जो चाल और चरित्र है जो भाजपा वालों का, उसको लेकर के हम कुछ जो है रखना चाहते हैं। जरा सब लोग गौर से सुनिएगा, समझिएगा। स्टूडेंट ने टीचर से पूछा पैराडॉक्स यानी मिथ्याभास का क्या अर्थ है। पैराडॉक्स और मिथ्याभास का क्या अर्थ है, छात्र पूछता है शिक्षक से। शिक्षक जवाब देता है। इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लो कि 2 व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा है, दूसरा बेहद गंदा होता है। मैं उन दोनों को मशवरा देता हूं कि वे नहाकर साफ सुथरा हो जाएं। अब तुम लोग बताओ कि उनमें से कौन नहाएगा। तो स्टूडेंट ने कहा जो गंदा है वो नहाएगा। टीचर ने कहा नहीं, बल्कि साफ व्यक्ति ऐसा करेगा क्योंकि उसे नहाने की आदत है, जबकि गंदे को सफाई का महत्व मालूम ही नहीं। अब बताओ कौन नहाएगा। तो स्टूडेंट कहता है साफ व्यक्ति नहाएगा। टीचर कहते हैं नहीं, बल्कि गंदा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है। बस अब बताओ कौन नहाएगा। स्टूडेंट कहता है जो गंदा है वो नहाएगा। टीचर ने कहा नहीं, बल्कि दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ व्यक्ति को नहाने की आदत है और जबकि गंदे को नहाने की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा। तो स्टूडेंट कहते हैं जी दोनों नहाएंगे। टीचर कहते हैं गलत, नहीं कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं है, जबकि साफ को नहाने की जरूरत क्या है। अब बताओ कौन नहाएगा। तो स्टूडेंट कहता है कोई नहीं। तो स्टूडेंट ने फिर कहा सर आप हर बार अलग जवाब देते हैं और जवाब सही मालूम पड़ता है, हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा। तो टीचर ने कहा बस पैराडॉक्स यही तो है। आजकल महत्वपूर्ण ये नहीं कि वास्तविकता क्या है, महत्वपूर्ण ये हो गया है कि आपने जितना सुना, जितना देखा, उसे कम समझा और उससे ही सच मान लिया। यही देश का हाल है महोदय। ये भाजपाई जो है असल बात नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते। बताइए इतना दिन हो गया, यहाँ सारी चीजें जो हैं इनको सही सवाल जनता के प्रति उठाना चाहिए, लेकिन आज जो है इन
भाजपाइयों में विरोधाभास भी है, मिथ्याभास भी है। और भाजपाइयों ने क्या पैदा कर रखा है, जिनके पास रोजगार नहीं वो हिंदू बनकर के खुश है, जिनके पास काम नहीं वो 5 किलो राशन पाकर खुश है, जिनके पास नौकरी पढ़ाई दवाई कमाई नहीं वो बीजेपी शासन में बस जिंदा रह करके खुश है। मिथ्याभास ये है कि 85% हिंदू को 15% का डर दिखा रहे हैं। 85% को 15% का डर दिखा रहे हैं, हिंदुओं को 15% का डर दिखा रहे हैं, जब सबसे अधिक बेरोजगार और गरीब हिंदू ही हैं। तो ये ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि महोदय समय समाप्त हो गया, तो इसलिए इनका जो चाल चरित्र है, मुद्दे पे ये लोग बात नहीं करेंगे। तो बाकी सारा समय जो है महोदय, सभी सदस्यों ने जो अपनी बात को रखा उनको हम धन्यवाद देते हैं। और महोदय आपको भी धन्यवाद देते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने अधिकारी हैं, पदाधिकारी, कर्मी, सबको धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए हम आग्रह करेंगे कि सर्वसम्मति से जो हमने प्रस्ताव रखा है उसको जो है पारित किया जाए। मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते गलते और ढलते देखा, मैंने उनको गोली जैसे चलते देखा। वाह, ठीक।